ओके सी स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों को क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं नहीं आता। सबसे ऊपर पे देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 को कैसे सॉल्व करना है, लिख लेना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या करना है, उल्टी गिनती लगानी है। कहाँ तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 को जब हम सॉल्व कर रहे थे हम क्या लिख रहे हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फैक्टोरियल 7 है अपने पास, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहाँ तक चलेंगे, जब तक 1 ना आ जाए। हम चाहे तो इसको बीच में रोक सकते हैं, जिस भी नंबर पे रोकना है उसके आगे फैक्टोरियल लगा दो। अगर मुझे 4 के आगे 4 3 2 1 नहीं लिखना है तो 4 के आगे फैक्टोरियल लगा दो। 3 पे रोकना है तो 3 पे फैक्टोरियल लगा दो। कैसे, जैसे देखो यहाँ फैक्टोरियल 6 मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे पूरा लास्ट तक नहीं जाना। मैंने लिख लिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया। इसका 3 फैक्टोरियल का भी क्या मतलब होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब इनडायरेक्टली आप 1 तक चले जाओगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो फैक्टोरियल किसी भी नंबर पे लग जाना मतलब क्या होना, वो उस नंबर से जब तक 1 ना आए तब तक उल्टी गिनती लगाते चलना है। ठीक है, अब अगर आपके पास टर्म ऐसा मिले n कॉम्बिनेशन 1, तो जो n है वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है उस टर्म का। जैसे 5 कॉम्बिनेशन 1 लिखा है तो आंसर 5 हो जाएगा, 7 कॉम्बिनेशन 1 लिखा है तो आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर n कॉम्बिनेशन 0 मिला आपको तो आंसर 1 हो जाता है। n की जगह 8 लिख लो या 2 लिख लो और नीचे क्या आ जाएगा, r की जगह 0। अगर आपको 8 कॉम्बिनेशन 0, 2 कॉम्बिनेशन 0, 10 कॉम्बिनेशन 0 ऐसा कुछ भी मिला, कॉम्बिनेशन का लोअर वैल्यू 0 मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी इसी तरफ पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि n कॉम्बिनेशन r कैसे सॉल्व होता है, तो उसको फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, n की जगह लिखा है 5, फैक्टोरियल 5 ऊपर, r की जगह लिखा हुआ है 3, तो फैक्टोरियल 3, और n माइनस r की जगह हम क्या लिख देंगे अब, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो नीचे पे फैक्टोरियल 3 आ रहा है। ठीक है, नीचे पे फैक्टोरियल 3 आ रहा है, तो हम इस ऊपर वाले फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे मैंने इसको रोक दिया। क्यों, क्योंकि नीचे पे फैक्टोरियल 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया, फैक्टोरियल 2। इस फैक्टोरियल 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1। ऊपर पे 5 इंटू 4 बचा है, नीचे पे 2 इंटू 1 आया। कैंसिल कर देती हूँ 4 और 2 को, ऊपर बचेगा 5 इंटू 2। क्या आया 5 इंटू 2 का आंसर, 10। क्लियर, देखो n कॉम्बिनेशन r इस तरीके से हमने सॉल्व किया है फॉर्मूला लगा के।